आज के मुख्य समाचार। योगी सरकार में गुंडों और पुलिस गुंडाराज। लड़की को देह व्यापार डालने वाले दलाल गिरफ्तार। महिला को पुजारी से मिलवाने के बाद किया रेप। झज्जर के गांव में मां बेटे की आत्महत्या नहीं हत्या। नशे में चालक ने आधा दर्जन लोगों को रौंदा। मुख्यमंत्री योगी के राज्य उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। हौसला बुलंद बदमाश एक के बाद एक हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। गोरखपुर में हुए हत्याकांड के बाद राजधानी लखनऊ और कानपुर में भी हत्या की वारदात सामने आई है। योगी की सरकार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। कानून का अपराधियों को डर नहीं है। कानून के बर्रा 2 सब्जी मंडी में बदमाशों ने कार सवार समाजवादी पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। बीच बाजार में सपा नेता की हत्या से हड़कंप मच गया। सपा नेता को गोली मारने के बाद बदमाश आराम से भाग निकलने में सफल रहे। घटना के बाद खून से लथपथ सपा नेता को कुछ युवक आनन फानन में बाइक से उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। घटना की सूचना पाकर मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया। इलाके में तनाव है। बताया जाता है कि हर्ष यादव समाजवादी पार्टी की युवजन सभा के कानपुर देहात उपाध्यक्ष थे। बताया जाता है कि बदमाशों ने सपा नेता हर्ष को बाजार में दौड़ाकर गोली मारी। पुलिस मौके पर आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी है। बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 2 इलाके की घटना है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। पुलिस ने बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। यूपी की राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में निर्मल अग्निहोत्री नाम के शख्स की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक महावीर ट्रस्ट की जमीन को लेकर 2 गुटों में विवाद चल रहा था और इस विवादित जमीन पर ठेकेदार निर्मल अग्निहोत्री निर्माण करवा रहे थे। बताया जा रहा है कि इसी के चलते मंदिर के पुजारियों और उनके सहयोगियों ने निर्मल अग्निहोत्री नाम के शख्स की पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद से पुजारी और उसके सहयोगी मंदिर परिसर छोड़कर फरार हो गए। डीसीपी गोपाल चौधरी ने बताया कि पुलिस को गश्त के दौरान एक डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी पर काफी चोट लगी थी। पुलिस जब बॉडी को लेकर अस्पताल पहुंची तो वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डीसीपी ने आगे बताया कि मृतक पैरों में चोट के निशान हैं, जिसके कारण लग रहा है कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि मौत का कारण क्या है। बाकी हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। महाराष्ट्र के नागपुर पुलिस ने 3 महिला दलालों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कथित तौर पर 40,000 रुपए में ग्राहक को एक 12 वर्षीय लड़की को बेचने की कोशिश की थी। नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने IANS को बताया कि हमने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि नागपुर अपराध शाखा की समाज सेवा शाखा ने नाबालिग लड़की को देह व्यापार में धकेलने के दलालों के मंसूबे का शिकार होने से पहले उसे सुरक्षित निकालने में कामयाबी हासिल की है। घटना तब हुई जब एक आरोपी ने जन्मदिन की पार्टी के बहाने लड़की को उसके घर ओमनगर कोराड़ी में फुसलाया और 2 अन्य साथियों ने 40,000 रुपए के सौदे के लिए ग्राहक से संपर्क किया। एक स्थानीय एनजीओ द्वारा समय पर सूचना मिलने के बाद एसएसबी के एक फर्जी ग्राहक को भेजा, जिसने इस बात की पुष्टि की कि पुलिस को सूचित किया गया है। महिला अधिकारियों की एक क्रैक पुलिस टीम ने लड़की को बचाने वहां मौजूद 3 मुख्य दोषियों को पकड़ने के लिए परिसर में छापा मारा। आरोपियों की पहचान 38 वर्षीय अर्चना वैश्यांपन, 45 वर्षीय रंजना मेश्राम, 30 वर्षीय कविता निखरे के रूप में हुई है। उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी वैश्यांपन के बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी मां के कैंसर के इलाज में मदद करने के लिए उसे 5,000 रुपए देने का वादा करके छोटी लड़की को बहकाया था। आरोपी ने लड़की की मां को वैश्यांपन के 2 साल के बेटे के लिए कार्यवाहक के रूप में काम करने के लिए उसके असली मकसद को बताए बिना उसे भेजने के लिए भी मना लिया था। 2 अक्टूबर मुंबई की कांदिवली पुलिस थाने में दर्ज बलात्कार के एक मामले के संबंध में गुजरात के एक मंदिर के अतिथि गृह संचालक को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में 2 अन्य व्यक्तियों को पहले गिरफ्तार किया गया था। अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने महिला को मंदिर के मुख्य पुजारी से मिलवाने के बहाने उसके साथ बलात्कार किया। मंदिर के अतिथि गृह संचालक की भूमिका हाल में उजागर हुई थी, जिसके बाद उसे 30 सितंबर को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। अधिकारी ने कहा कि व्यक्ति को 8 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है।
हरियाणा के झज्जर के एक गांव में मां बेटे ने अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या किए जाने के पीछे कारण क्या रहे, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन मृतका के भाई ने अपनी बहन व भांजे की मौत के पीछे कोई और कारण बताया है और कहा कि आशंका यही है कि दोनों की हत्या की गई है। इस मामले में पुलिस ने मृतका के भाई की शिकायत पर ही कार्रवाई किए जाने की बात कही है। मामला झज्जर के गाँव डीघल का है। यहाँ बीती देर रात एक महिला ने जहां अपने घर के कमरे में ही पंखे पर फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी, वहीं उसके बेटे ने भी घर में ही रोशनदान पर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की है। मामले की जब पुलिस को सूचना मिली तो दोनों के शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारा जा चुका था। यह आरोप मृतका के भाई संदीप ने लगाए हैं। संदीप ने कहा कि उन्हें सूचना दी गई थी कि उसकी बहन सुशीला व भांजे सचिन ने फांसी का फंदा लगाकर जान दी है, लेकिन आशंका यही है कि दोनों की हत्या की गई है। पुलिस ने दोनों के शवों को झज्जर के नागरिक अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच कराए जाने और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद कोई कार्रवाई किए जाने की बात कही है। जौनपुर जिले के महाराजगंज क्षेत्र के चरियाही गांव के पास नशे में धुत कार चालक ने आधा दर्जन लोगों को रौंद दिया। भागने के प्रयास में दोगली गांव के उसने नाई की गुमटी से टक्कर मार दी। लोगों ने कार चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। चालक प्रतापगढ़ जिले का बजरंग दल का उपाध्यक्ष बताया जा रहा है। आरोपी की वह शराब के नशे में था। मेडिकल परीक्षण के बाद पुलिस उसे थाने ले गई। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। शहाबुद्दीनपुर उसरौली थाना खुटहन अपनी भाभी प्रीति भतीजी काव्या को बाइक से चरियाही निवासी भाभी के मायके जा रहा था। चरियाही मोड़ के पास पहुंचा ही था कि सामने से तेज रफ्तार आ रही अनियंत्रित कार चालक उसे रौंदते हुए महाराजगंज की तरफ भाग निकला। दोगली गांव के पास भी अनियंत्रित कार चालक बाइक सवार विजय यादव व उसकी बहन मनोरमा भाई रमेश को भी रौंदते हुए भाग निकला। फतेहपुर गेट के सामने समसा निवासी बबलू अहमद को भी धक्का मारते हुए भागना चाहा, जिसे स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। गुस्साए ग्रामीणों ने गाड़ी की तोड़फोड़ कर दी। विशेष रिपोर्ट LG मौर्य। ब्यूरो रिपोर्ट मुंबई।